नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही केंद्रित हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये हमें एक सूत्र से मिला है और ये कर्तव्य, कर्म और धर्म के जटिल रिश्ते पर एक बहुत शक्तिशाली नजरिया पेश करता है। हाँ बिल्कुल। सूत्र का शीर्षक है युद्ध धर्म, पलायन अधर्म। ये गीता के अध्याय 2 श्लोक 31 से 33 पर आधारित है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन श्लोकों में खासकर जब चुनौती हो, संघर्ष हो, तो धर्म और अधर्म का क्या मतलब बताया गया है। ये विचार कि कर्तव्य मतलब सीधा संघर्ष का सामना करना, ये काफी गहरा है ना? बिल्कुल। और देखिए यहाँ जो सलाह दी जा रही है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दी जा रही है। अर्जुन जो मोह में पड़े हैं। हाँ। तो इन श्लोकों में खास तौर पर उनके स्वधर्म पर जोर है। मतलब एक क्षत्रिय के तौर पर उनका जो विशिष्ट कर्तव्य है। अच्छा। श्लोक 31 कहता भी है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। मतलब अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म से भरे युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ लड़ने की बात नहीं हुई, फिर ये तो अर्जुन की पहचान से जुड़ गया, उनके क्षत्रिय होने से। सही, बिल्कुल। और श्लोक 32 में तो ये भी कहा है कि ऐसा युद्ध तो भाई भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। स्वर्ग का खुला द्वार है ये। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मतलब अगर वो पलायन करते हैं। हाँ, यही श्लोक 33 आता है जो हमारे सूत्र का आधार है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। साफ मतलब है कि अगर तुम ये धर्म का युद्ध नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म और अपनी कीर्ति दोनों खोकर पाप के भागी बनोगे। पाप, तो यहाँ पलायन को सीधे पाप या अधम से जुड़ा गया है। हाँ, सीधे तौर पर। लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब समाज में नाम खराब होने या अपकीर्ति से बचने की बात है? क्योंकि दुविधा तो बहुत बड़ी थी उनके सामने। हाँ, अपने ही लोग थे जी। तो क्या इसका कोई गहरा मतलब आध्यात्मिक पहलू भी है? ये बहुत अहम सवाल है। और गीता के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ सामाजिक कर्तव्य या बदनामी का डर नहीं है। अच्छा। स्वधर्म का मतलब सिर्फ समाज ने जो भूमिका दी है वो नहीं है। वो व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसका स्वभाव और उसके हिसाब से जो कर्म तय होता है वो भी है। तो यहाँ युद्ध अर्जुन का स्वधर्म है, उनका कर्तव्य है। अब इससे मुंह मोड़ना सिर्फ समाज के सामने बुरा बनना नहीं है। हाँ। बल्कि अपनी प्रकृति से उस क्षण की जरूरत है उससे मुंह मोड़ना है। अच्छा। और गीता आगे चलकर निष्काम कर्म की बात करती है ना जी। फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करना। जी। तो उस लिहाज से भी युद्ध से पलायन करना एक तरह से अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी से भागना हुआ और वो अधर्म है। तो मतलब धर्म का मतलब यहाँ बदल गया। ये सिर्फ कोई नैतिक नियम नहीं है, बल्कि उस खास स्थिति में उस व्यक्ति का जो तय कर्म है वही उसका धर्म बन गया। हाँ, कह सकते हैं। इस संदर्भ में धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सही कर्म, वो एक्शन जो उस व्यक्ति के स्वभाव और उस स्थिति के हिसाब से जरूरी है। यहाँ कर्म यानी युद्ध को धर्म बताया गया है और अकर्मण्यता यानी पलायन को अधर्म। ये कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही कर्म करो भले ही वो मुश्किल लगे। हाँ, चाहे अप्रिय भी लगे। बिल्कुल, क्योंकि कर्म ना करना या गलत कर्म करना दोनों ही संतुलन बिगाड़ते हैं। ये बात दिलचस्प है कि कैसे कर्म को सीधे व्यक्ति की भूमिका और कर्तव्य से जोड़ा गया है। मतलब ये हुआ कि अपना जो तय काम है उसे पूरी निष्ठा से करना, चाहे वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। हाँ, वही धर्म का पालन है। बिल्कुल। और उससे बचना, चाहे डर से बचो, मोह से बचो, वो अधर्म की श्रेणी में आ गया। और जैसा श्लोक कहता है ये अपकीर्ति यानी बदनामी लाता है और पाप यानी आध्यात्मिक गिरावट भी। तो ये सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं है, अंदरूनी भी हैं। तो अगर हम सार निकालें इन श्लोकों का तो निचोड़ ये निकलता है कि अपना स्वधर्म मतलब अपनी प्रकृति और भूमिका के अनुसार जो कर्तव्य है उसका पालन करना सबसे ऊपर है। सही। और यही धर्म है। इससे पीछे हटना अधर्म है, जिसके फिर सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के बुरे परिणाम होते हैं। सही कहा। और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है कि ये जो सिद्धांत है कि किसी खास कर्तव्य को धर्म मानना और उससे बचने को अधर्म, हाँ, ये युद्ध भूमि या किसी खास सामाजिक भूमिका जैसे क्षत्रिय धर्म इसके बाहर कैसे लागू होगा? सही बात है। आज की जिंदगी में, हाँ, आज के जीवन में जहाँ कर्तव्य अक्सर टकराते हैं, नैतिक दुविधाएं होती हैं, वहाँ हम अपने धर्म का निर्धारण कैसे करें? मुश्किल परिस्थितियों में सही चुनाव क्या होगा फिर? और पलायन का मतलब क्या होगा? बिल्कुल, क्या हर मुश्किल से बचना पलायन है या कुछ और?
ये वो सवाल हैं जिन पर ये श्लोक हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।